अगर आपके पास पेपर नहीं है, जमीन का कोई भी पेपर नहीं है, तो अपने जमीन का सर्वे आप सर्वे टीम से किस प्रकार करवाएंगे, आपको पूरे डिटेल्स जानकारी मिलेगा, हर एक चीज बारीकी से। ठीक है, बस ध्यान आपको ये रखना है, क्योंकि हम जो भी बताएंगे वो चीज को अमल कीजिएगा तो जाके होगा। ये नहीं कि आप देखें मनोरंजन के लिए और बस निकल गए दिमाग में, उसको घुसाए नहीं, बस ऐसे ही, तो ऐसे नहीं, पूरे फोकस के साथ पूरे देखना होगा, अमल करना होगा, उस तरीका को अपनाना होगा, उस पर चलना होगा, तभी जाके होगा। ठीक है, तो सुनिए, देखिए आपका जो जमीन है, वो जमीन, जिस जमीन पे रह रहे हैं, जमीन पे तो घर है लेकिन जमीन का पेपर नहीं है, या जमीन पे तो खेती करते हैं लेकिन जमीन का पेपर नहीं है, या किसी प्रकार का मैटर हो, तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि ये जो जमीन है ये आपका कौन सा जमीन है, या केवाला वाला जमीन है, या खतियानी जमीन है, या दान में मिला है, या भू अर्जन के द्वारा, या कोई भी ऐसे बंदोबस्त वगैरह हो, या जो भी हो, आपको अगर वो मिला है तो वो किस प्रकार से मिला है, या आप जिस जमीन पे रह रहे हैं गैर मजरुआ आम है या गैर मजरुआ खास है, कौन सा जमीन है जो आप रह रहे हैं। सबसे पहले तो ये जानना होगा कि जो जमीन है, इस जमीन आखिर है कौन। गैर मजरुआ खास है, गैर मजरुआ आम के बारे में आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कमेंट कीजिएगा, एकदम सेपरेट बारीकी से। जो कोई नहीं बताएंगे वो हम बताएंगे, हम सिर्फ और सिर्फ जमीन से जुड़ा हुआ ही काम करते हैं, चाहे वो नापी हो, या वो जमीन संबंधित कोई भी विवाद हो, या जमीन संबंधित कोई भी पेपर हो, या जमीन संबंधित कोई टेक्निकल काम, सारा काम यहाँ पे जमीन से ही जुड़ा होता है। ठीक है, जमीन से संबंधित जो भी होता है, तो सबसे पहले आपको जानने के लिए वो जमीन किस प्रकार का है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस जमीन का एक अच्छा अमीन पकड़ के, अच्छा अमीन, वो नहीं, बहुत सारे ऐसे अमीन होते हैं, हम आपको बता देते हैं क्लियर, ठीक है ना, बहुत सारे अमीन को ये बुरा लग जाए, जो अमीन है उनको बोलिएगा जो हम बता रहे हैं, तो वो पीछे भागेंगे। ठीक है, या बहाना मारेंगे, छुट्टी नहीं है, किसी और का गच लिए हैं, किसी और को टाइम दिए हैं, तबीयत खराब है, थके हुए हैं, धूपा ज़्यादा है, जाड़ा ज़्यादा है, बरसात है, पानी है, ये सब कुछ ना कुछ बहाना मार के आपको टाल देंगे और आपका नापी नहीं करेंगे। इसका मुख्य कारण बहुत होता है कि बहुत सारे अमीन को वो जानकारी नहीं होता है, तो कैसे आपको बताएंगे कि वो जानकारी मेरे पास नहीं है, नहीं बताएंगे, क्योंकि उसको मार्केट अपना खराब नहीं ना करना है। तो इसलिए जो अच्छे अमीन होंगे वो अमीन आपको वो करेंगे। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं, सुनिएगा, उनको बोलिएगा कि हम जिस जमीन पे मेरा घर है वो जमीन का खेसरा नंबर क्या है, सबसे पहले ये बताइए। खेसरा नंबर आप पता कीजिए, क्या कीजिए, खेसरा नंबर पता कीजिए। वो जमीन को वो जैसे ही बोलेंगे कि आपको पता नहीं है वो जमीन कैसा है, किस प्रकार का है, आपको भी पता नहीं है और उसको भी पता नहीं है, तो उसको निकालने का एकमात्र तरीका है नापी। और नापी कैसे, बहुत सारे व्यक्ति कब्जात जमीन को नापी कर देते हैं, जितना जमीन पे दखल कब्जा होता है उस जमीन को नापी करके रकबा धूर कट्ठा बीघा में बता देते, वैसा नापी नहीं, वो पोजीशन नापी उसको बोलते, वैसा नापी। उसको बोलिएगा हमको चारू, जिस प्लॉट से कटा है, जिस खेसरा से जो जैसे, सबसे पहले चारू ओर से मुस्तकिल बना के, क्या मुस्तकिल बना के सीमान खींच के चारू बाउंड्री लाइन को टाइट करे, यानी उसको फिक्स करे कि ये तो इधर तो नहीं घसका है या उधर तो नहीं भागा है, इसको फिक्स करना है सही तरीका से। फिक्स करने के बाद मुस्तकिल बनाएगा, फिक्स करेगा, फिक्स करने के बाद ही उसको पता चलेगा। और बहुत सारे व्यक्ति जो है वो जमीन को जानेंगे कैसे, खेसरा पता चलेगा ना, तब ना जाकर उसको मुस्तकिल से चारों बगल से टाइट करेगा कि उतना ही रकबा है कि नहीं।
ये तो रकबा चेक करने का एक तरीका हुआ, क्योंकि उससे भी एक पहले प्रोसेस है। हम आप इसको जो बता